जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 नारी बचन सुनी बिसख समाना। सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूले। अति अभिमान त्रास सब भूले। नारी बचन सुनी बिसख समाना। सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूले। अति अभिमान त्रास सब भूले। और इस प्रकार मंदोदरी जी रावण को समझाते हुए कह रही हैं कि आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। और हे स्वामी, कृपा के समुद्र प्रभु श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। इस प्रकार स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहाँ राम अंगद ही बुलावा। आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी। बोले बिहस कृपाल खरारी। इहाँ राम अंगद ही बुलावा। आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी। बोले बिहस कृपाल खरारी। और इस प्रकार स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। और यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। अंगद ने आते हुए प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया और बड़े आदर से अंगद को पास बैठा कर खर के शत्रु प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसते हुए बोले।
बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सत कहु पूछऊँ तोहि। रावनु जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगलीका। बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सत कहु पूछऊँ तोहि। रावनु जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगलीका। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। अंगद ने आते हुए प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। प्रभु ने बड़े आदर के साथ अंगद को पास बैठाते हुए हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में थाक है, तासु मुकुट तुम्हु चारि चलाए। कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होहि भूप गुण चारि। तासु मुकुट तुम्हु चारि चलाए। कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होहि भूप गुण चारि। और इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। तब अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामुदान अरुदंड विभेदा। नृपुर बसहि नाथ कहे बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए। अस जिय जानी नाथ पहियाए। सामुदान अरुदंड विभेदा।
निरपुर बसहि नाथ कहे बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए। अस जिय जानी नाथ पही आए। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद जी से पूछ रहे हैं कि रावण के 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उन मुकुट को किस प्रकार से पाया। तब अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, हे स्वामी, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा हृदय में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। और इस प्रकार 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बेहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। परम चतुरता श्रवण सुनी, बेहस राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। और इस प्रकार अंगद जी कह रहे हैं, 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। इस प्रकार अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के अर्थात लंका के सब समाचार कहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।